अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग होपिया ऑल फाइन। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किताब लिखने वाला सैटानिक वर्सेस का ऑथर सलमान रश्दी के ऊपर एक बहुत बुरा हमला हुआ है न्यूयॉर्क में, जिसके पीछे बताया जाता है एक ईरानी मुस्लिम लड़के का हाथ है जिसने हमला कैरी आउट किया था। बताया जा रहा है कि इतना बुरा हाल हो चुका है सलमान रश्दी का कि उसका शायद एक हाथ काम ना करे जिससे वो किताब लिखा था, उसकी एक तरफ की आंख अब काम ना करे नर्व सिस्टम डैमेज होने की वजह से, वो बात नहीं कर सक रहा है अब, और उसका लिवर बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुका है जो वैसे भी पहले शराब पीने से आधा बर्बादी हो गया था होगा। इस चीज को देखते हुए ईरान का अल्ट्रा कंजर्वेटिव न्यूज़पेपर केहान ने सैटरडे को तारीफ किया उस 24 साल के आदमी का जिसका नाम है हादी मातर, जिसने सलमान रश्दी के ऊपर यह हमला कैरी आउट किया था। दूसरे पेपर्स में यह भी लिखा गया कि अब हाथ चूमना चाहिए हादी के हम सब लोग जिसने इस्लाम के दुश्मन पर यह हमला कैरी आउट किया था। अब देखते हैं कि सलमान रश्दी ये आखिर है कौन। 75 इयर्स का ये बूढ़ा सलमान रश्दी पैदा हुआ था मुंबई शहर में। इस्लाम का ओपन दुश्मन है, काफी वोकल ये रह चुका है अपने अल्फाज में, अपने किताबों में, और इसने एक किताब आज से 30 साल पहले लिखी थी जिसका नाम है द सैटानिक वर्सेस, जिसमें उसने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक इनडायरेक्ट तरीके से उसने एक कहानी लिखी थी, और 1988 में उसकी ये बुक सैटानिक वर्सेस पब्लिश हुई थी। और ये किताब के पब्लिश होने के बाद सारी दुनिया में काफी एक वावेला मच चुका था, जिसके बाद ईरान का सुप्रीम लीडर उस वक्त आयतुल्लाह खोमेनी ने एक फतवा इशू किया था यह कहते हुए कि उस ऑथर सलमान रश्दी को जान से मार देना चाहिए। तो आखिर किताब में ऐसा लिखा हुआ क्या था उसकी सैटानिक वर्सेस में? इस्लाम में यह बताया जाता है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम ने विजिट किया था और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कुरान के वर्सेस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखने को कहा। ये काफी अरसे तक चलते रहा जिसके बाद कंपाइल होकर ये बनी है द होली कुरान। तो रश्दी ने अपनी किताब में भी कुछ ऐसे ही सिमिलर एक स्टोरी बनाया जिसमें उसने एक कैरेक्टर को क्रिएट किया जिसका नाम है जिब्रील फरिश्ता। ये एक आदमी का नाम उसने बताया और ये कहा कि उसको कुछ ख्वाब आते हैं और उस आदमी को ख्वाब में एक और आदमी मिलता है जिसका नाम सलमान रश्दी ने रखा महूंद। तो कई लोगों ने कहा प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम वो नहीं लिख सकता था डायरेक्टली, तो उसने सिमिलर एक नाम चूज किया मोहम्मद की जगह महूंद। और किताब में उसने ऐसा बताया कि उसका क्रिएटेड कैरेक्टर महूंद ने ही उस जिब्रील फरिश्ते को कुछ अल्फाज कहा कहने के लिए और वापस वही सुनकर वो अपनी किताब बना। तो एक तरह से ये इनडायरेक्टली ये बताना चाह रहा था कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ही तरफ से इस किताब को लिखा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओपनली वो अपने जहर को इस्लाम के खिलाफ एक किताब की शक्ल में लिखकर उसने फैलाने की कोशिश की। आज के दौर में आप देखेंगे कि कई सारे लोग अपने आप को झूठे तरीके से भगवान बताते हैं, मसीहा बताते हैं और झूठे तरीके से दावे करके ताकि वो अपने फॉलोअर्स बनाए, और बहुत बड़े पैसों के स्कैंडल्स ये लोग इसके जरिए खेलते हैं। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट बनने के बाद भी, लाखों लोग उनके हाथ के नीचे मुस्लिम्स बनने के बाद भी वो कई रात भूखे सोए क्योंकि वो बहुत गरीबी में उनकी जिंदगी गुजरती थी। तो इससे एक चीज पता चलता है कि पैसा, पावर, इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं था प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिस तरह से सलमान रश्दी जैसे एंटी मुस्लिम लोग उनको बताना चाहते हैं। अब कई लोग कहते हैं इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन जब वापस हमला इनके ऊपर होता है तो उस हमले को कोई भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं कहना चाहता है। तो काफी एक डोगली किस्म की दुनिया आज के पीरियड में हो चुकी है। तो आज के पीरियड में आप देख सकते हैं कि इस्लाम के खिलाफ बोलने पर आपको तारीफ किया जाता है, जैसा अभी फिलहाल फ्रांस का प्रेसिडेंट, कई सारे बड़े बड़े ऑथर्स सलमान रश्दी की सपोर्ट में आ रहे हैं, और वही अगर इस्लाम के खिलाफ कहने पर लोगों को गुस्सा आ रहा है, मुस्लिम्स को गुस्सा आ रहा है, तो आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं बताया जाता है, आपके गुस्से का मजाक उड़ाया जाता है। ऐसे ही और भी कुछ ऑथर्स है जिन्होंने सलमान रश्दी को देखकर जहर उगलने की कोशिश की थी, जैसे कि एक छिछोरी है जो बांग्लादेश की थी जिसका नाम है तस्लीमा नसरीन। उसका हैदराबाद, दक्कन, इंडिया में बहुत जबरदस्त तरीके से उसका वेलकम किया गया था, जिसके बाद वो वापस कभी हिम्मत नहीं की हैदराबाद में आकर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट देने की। तो आप अपने हिसाब से कमेंट कीजिए नीचे कि क्या दिखता है इस हमले के बारे में। क्या सलमान रश्दी को जवाब किस तरह से आज के मुस्लिम मुल्क देना चाहिए था, स्कॉलर्स देना चाहिए था, और क्या ये एक्ट जो हादी ने कैरी आउट किया हमले का, क्या वो सही है या गलत है? अपने हिसाब से आप इसके बारे में कमेंट कीजिए। जब तक इंशाल्लाह मुलाकात करता हूँ बहुत जल्द। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।